वक्त के साथ देश और दुनिया में देखा जाए तो बच्चों के साथ साथ युवाओं में भी मायोपिया का खतरा बढ़ा है। मायोपिया क्या है? यानी पास की नज़र तो आपके ठीक है, लेकिन दूर की नज़र खराब होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया, और जो आप दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, वो कहीं ना कहीं घातक हो रहा है। वो कैसे, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरिवंश लाल है, जो कि हेड हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट सर गंगाराम में। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। चूँकि एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कांग्रेस और साथ ही साथ एनुअल कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी का, तो ये जो मुद्दा है महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसको लोग ये समझना भी चाहेंगे कि आखिर ऐसे हो क्यों रहा है। आई एम डॉक्टर हरबंस लाल। बेसिकली जब हमारे पास इतने गैजेट्स और होम एंटरटेनमेंट के इतने साधन नहीं थे, तो हम लोग बाहर जाके मैदानों में खेला करते थे। फुटबॉल खेलते थे, गांव में लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, चाहे कंचे ही खेलते हों, झूला झूलते हों। तो सन का एक्सपोजर हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, आईज हेल्दी रहती हैं। जैसे जैसे हमारे पास पहले टीवी आया तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ बड़ा था। आप आधे एक घंटे देखते थे, बीच में ऐड आते हैं आप उठ के चले जाते थे, तो आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलता था। जब मोबाइल आ गए तो उसमें कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ मटेरियल है। आप एक किसी भी तरह का एक प्रोग्राम देख लीजिए, फिर वो आपको फीड ही करता रहेगा। आप उसी को देखते रहें, उसी को देखते रहें। आपने एक कपिल शर्मा का एक बाइट अगर देख ली तो 25 बाइट आपको कपिल शर्मा की दिखा देगा। तो आदमी उसमें ग्लूड रहता है, इमोशनल रहता है। तो आइज़ में हमारे जो हमें नेचर ने बनाया था वो हंटिंग के लिए बनाया था। हम जंगलों में जाएं, घूमें, टहलें। अब हम आँख को हर समय पास लगे रहते हैं, तो नेचर अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा है आपके लिए, कि आपको मायोपिक बना देता है, ताकि आपको पास का ठीक दिखे, दूर का दिखे चाहे ना दिखे, क्योंकि आप अपनी आँख इस्तेमाल ही पास का काम करने के लिए कर रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप पास का देखना शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको दूर का दिखना बंद हो जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि रील की जो लत है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको खराब कर रहा है। जो हमारी आँख की लंबाई है वो बढ़ जाती है। तो जब आप रील लगातार देखते होते हो तो इलांगेशन ऑफ आई, ब्रेन में सिग्नल जाता है कि भाई ये पास का देख रहे हैं, तो उसको पास का देखने के हर समय मसल्स यूज़ करता है। वो अपने मसल्स को रिलैक्स करना चाहता है। हर समय क्यों इतना मेहनत करूं, तो आँख की थोड़ी सी लंबाई बढ़ा देता है ताकि मसल्स रिलैक्स रहें। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी आँख की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है और आप मायोपिक परमानेंटली, आपको फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका बेस्ट जो सिंपल चीज़ है, जब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं तो हम कहते हैं भाई आप अगर लॉन्ग वॉक के लिए जाना चाहते हो तो आप एक तो शूज़ कंफर्टेबल पहनते हो। तो शूज़ कंफर्टेबल पहनने का मतलब ये है कि नॉर्मली आपका विजन बिल्कुल ठीक है, 6/6 है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका हल्का सा भी नंबर है, अगर आप उसको लगा लेंगे तो आपका, अगर आइज़ का इस्तेमाल ज़्यादा है तो आपको आराम मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप लंबे वॉक के लिए जाते हो तो बीच में जहाँ भी बेंच मिलती है आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हो। अगर आपको 4 घंटे पैदल चलना है तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हो। तो वैसे ही आँख को भी, जब आपको अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, रील वील देखना तो है ही बेकार की चीज़ कि हर समय लगे रहना उस पर, वो तो खैर हर तरह से नुकसान ही करती है। लेकिन अगर पढ़ाई करनी है तो आप बीच में ब्रेक करो, आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सर, चूँकि आप लोग इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, क्या कुछ स्टडीज़ हैं जो सामने आई हैं और क्या चौंकाने वाली हैं? इसमें तो मतलब अगर हम देखें, इतने सालों से हम खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले बच्चे हमारे पास बहुत कम आते थे, बूढ़े ही आते थे आँख के दिखाने के लिए। आज की तारीख में आपकी क्लिनिक बच्चे ज़्यादा आते हैं और बूढ़े कम आते हैं। तो नेचुरली हमने देखा ही, और स्टडीज़ हैं, सब वेल इस्टेब्लिश पब्लिश स्टडीज़ हैं कि अगर इसी रेट से अगर प्रोग्रेशन होता रहा तो इंडिया में और आसपास के रीजन में मायोपिया विल बी बाई 2050 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। तो इसके बचाव के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट में अगर कमी लानी है तो क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? तो हर एक चीज़ का एक साइकिल होता है। ये एक साइकिल था जहाँ पे हर एक आदमी मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता था। अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक साइकिल आएगा जब मोबाइल को हम बुरा मानेंगे। आप स्मोकिंग का ले लीजिए,
देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज ए स्मोकर्स राइट. हम बस में जाते थे, बगल में बैठ के आदमी सिगरेट पी रहा होता था. फिर टाइम आया, इट बिकेम ए नॉन स्मोकर्स राइट. लेकिन लत होती है सर, ये एक तरीके की लत है और लत छूटती नहीं. फिर नॉन स्मोकर्स राइट आया ना, तो अगर कोई आदमी आपको ऑब्जेक्ट करता है कि आप मेरे सामने सिगरेट नहीं पियोगे, तो आप सिगरेट फेंक देते हो. आप कोई नहीं आपसे बहस करता. वैसे ही जब ये आएगा कि मोबाइल बुरा है, तो ये भी अपने आप में ट्रेंड हो जाएगा कि जो मोबाइल इस्तेमाल करता है उसको आप घटिया आदमी समझते हो. यार ये मोबाइल लेके इस्तेमाल कर रहा है. तो एक सोशल जब अवेयरनेस होगी कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ हार्मफुल है, तो अपने आप लोग इससे बचेंगे. और ये मानसिक तनाव भी दे रहा है सर, क्योंकि आई पर इफेक्ट हो रहा है तो वो सीधे सीधे ब्रेन पे भी जाएगा. बिल्कुल 100%. इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट एंड आई का डेवलपमेंट, ऑल ऑफ देम विल बी अफेक्टेड अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल सर, करें. एक अंतिम सवाल करूंगी. गर्भ में पल रहे बच्चे और अगर उनकी माँ लगातार इस तरीके के रील का इस्तेमाल या जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो, तो उसका असर क्या गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है? हमारे यहाँ तो पहले था ही. अभिमन्यु का उदाहरण है कि अर्जुन ने जो कुछ माँ को सुनाया वह अभिमन्यु सीख के निकले वहाँ से. तो आज की तारीख में मॉडर्न साइंस में भी ये कहते हैं कि जब बच्चा घर में हो, अगर माँ अच्छा सोचती है, अच्छा खाती है, अच्छा म्यूजिक सुनती है, तो बच्चा हेल्दी पैदा होता है. तो डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसा काम, वायलेंट चीज़ें देखोगे, कोई ऐसी चीज़ें देखते हो, तो उसका इफेक्ट बच्चे पे डेफिनेटली होगा. बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए. तो साफ तौर पर घंटी बज चुकी है. ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उस अलार्म को आप समझिए. कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24.